Party chief and former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, now senior Aam Aadmi Party leader and former Delhi Minister Manish Sisodia, has written a letter to Justice Swarnkanta. He said, and I quote here, "No lawyer will appear on my behalf either. The future of your children lies in the hands of Mr. Tushar Mehta." Apart from this, he's also said that I have no hope for justice and no path remains other than Satyagraha. So this is another letter now being written to Justice Swarnkanta, and this is by Manish Sisodia now, who is also saying that he is also going to undertake Satyagraha. He is also not going to be represented by a lawyer. Let me go across to my colleague Bhavna Sisodia, who will give us some more details on this front. भावना, ये आम आदमी पार्टी के दूसरे लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि अब कोई लॉयर इनको डिफेंड नहीं करेगा, ये सत्याग्रह का जो पाथ है उसको अपना रहे हैं, और ये जो लेटर है वो फिर से उन्होंने जस्टिस स्वानकांता को लिखा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया ने जो है जस्टिस स्वानकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी। उन्होंने उस चिट्ठी में साफ तौर पे कहा है कि मेरी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा, और उन्होंने सीधा तौर पे निशाना साधा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अर्जी में लिखा था कि जस्टिस स्वानकांता शर्मा के बच्चे जो हैं वो सीबीआई के वकील तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं, तो उन्होंने उसका हवाला देते हुए कहा कि आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता जी के हाथ में है, तो मुझे न्याय की कोई भी उम्मीद नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल की तरह कहते हुए नजर आए कि सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, यानी कि साफ तौर पे जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वानकांता और भी उनके बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए खुद को ना पेश होने की बात उन्होंने रखी है। जी बिल्कुल भावना, और जब हम अरविंद केजरीवाल जी की भी बात करते हैं तो उन्होंने भी बहुत सारे रीजंस दिए थे कि क्यों वो नहीं चाहते हैं कि वो या कोई और लॉयर उनको इस केस में भी रिप्रेजेंट करे, और उन्होंने भी जैसे कि मनीष सिसोदिया जी ने लिखा है वैसा ही अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि अब उन्हें जस्टिस की कोई उम्मीद नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल ने अर्जी लगाई थी तो उसमें खुद जस्टिस स्वानकांता शर्मा को मामले से अलग करने की बात उन्होंने इसलिए कही थी क्योंकि जस्टिस स्वानकांता शर्मा का देखा गया था कि वो आरएसएस के प्रोग्राम में दाखिल हुए थे। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ ये कहा था कि जो सीबीआई के वकील तुषार मेहता हैं उनके अंडर में उनके बच्चे काम करते हैं। जब तुषार मेहता उनके बच्चों को केस देते हैं तो आखिरकार जस्टिस स्वानकांता शर्मा कैसे उनके खिलाफ जो है वो फैसला दे सकती है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ दिल्ली पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे ये कहा कि न्याय मिलने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तुषार मेहता के खिलाफ जो है वो जस्टिस स्वानकांता शर्मा कैसे फैसला दे सकती हैं। तो न्याय मिलने की नाउम्मीद होकर सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की बात अब आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे जस्टिस स्वानकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी और खुद को पेश ना होने की बात कही। और भावना, इसके अलावा एक और जो चीज़ उन्होंने चिट्ठी में लिखी है वो कहा है कि जो उनका राइट है टू टेक दिस कोर्ट टू टेक दिस केस टू द सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज करने का जो उनका राइट है वो अपने साथ रखते हैं, और वो ये जो हाथ है वो यूज़ कर सकते हैं। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अभी उम्मीद लगाई जा रही है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने जस्टिस स्वानकांता शर्मा को चिट्ठी लिखी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का हक जरूर है, और आगे वाले आने वाले समय में ये उम्मीद भी लगाई जा रही है जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो है सत्याग्रह के रास्ते पर चलने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से हाईकोर्ट में जस्टिस स्वानकांता शर्मा से न्याय ना मिलने की उम्मीद की बात जो है ये लोग रखते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो है आम आदमी पार्टी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर कर सकती है।
जी, और ये जो भावना, जब हम ये पूरे केस को देखते हैं तो अब ये सिर्फ एक कोर्ट रूम डिस्प्यूट नहीं रह गया है, ये एक एक्साइज पॉलिसी केस। इस पे बहुत सारे कंसर्न्स भी रेज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वेरियस लीडर्स, क्योंकि फेयरनेस और जुडिशियल परसेप्शन और बहुत सारी जो ऐसे इश्यूज है वो सामने आ जाती हैं। All right. So remember that in his letter, Arvind Kejriwal has raised very specific concerns, including allegations of, associations with various unions regarding the justice. Joining us right now is Ram Gupta, who is an Aam Aadmi Party spokesperson. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. We appreciate it. Mr. Gupta, if I can ask you about Manish Sisodia also writing a letter to Justice Swarna Kanta stating that now he's lost faith in justice and that is why he's choosing the path of Satyagrah. दरअसल जैसा कि पिछले 2-2.5 सालों में इस घटनाक्रम को लेकर के जो संरचनाएं सामने आई हैं देश में विदेश में, खास करके जुडिशरी को लेकर के हमारी कोई समस्या नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हो या मनीष सिसोदिया जी हो, इन्होंने सिर्फ एक ही मांग करी थी कि रिक्यूजल पर, जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट की जो जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा जी, उनसे ये कहा गया था कि आप जो है हट जाइए, लेकिन उन्होंने ऐसी जिद करी और इस जिद के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस केस को सुनूंगी। और उसके बाद जब केजरीवाल साहब को भी और मनीष सिसोदिया जी को लगा कि न्याय मिलेगा नहीं, तो फिर उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जैसा कि हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। जब न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है तभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। जी धन्यवाद मिस्टर गुप्ता, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। With that, we are in fact slipping into a short commercial.